नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक सफाई कर्मचारी और उसके डॉक्टर बीवी की है। दोस्तों, हर नौजवान की ख्वाहिश होती कि उसकी शादी हो, उसको खूबसूरत पढ़ी लिखी बीवी मिले। एक नौजवान लड़का जो अस्पताल में सफाई कर्मचारी का काम करता था, एक लेडी डॉक्टर को उससे प्यार हो जाता है और फिर वह शादी करने का इरादा बनाते हैं। लेकिन दोनों के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। न लड़के के घर वाले राजी थे और न ही लड़की के। लेकिन फिर भी सबसे छुप छुपा कर उन्होंने शादी कर ली। शादी की पहली रात जब दोनों की मुलाकात होती है, उस डॉक्टर लड़की की और उस सफाई कर्मचारी लड़के की, जब खास उस वक्त में वह लेडी डॉक्टर एक इंजेक्शन निकालती है। उस इंजेक्शन को निकालने के बाद वह उस लड़के को लगाना चाहती है। लड़का हाथ पकड़ लेता है उसका और कहता है कि मैडम, आज ये आपका अस्पताल नहीं, मैं कोई मरीज नहीं, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। आज हम दोनों की शादी हुई है, हम दोनों की आज खास रात है। इस इंजेक्शन की क्या जरूरत है? यह इंजेक्शन मुझे क्यों लगा रही हो? इसका क्या मतलब? वो लेडी डॉक्टर अपने शौहर पति से कहती है कि आपको पता नहीं इस इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन को लेने के बाद आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाएगी। इस रात को यादगार बनाने के लिए मैं इंजेक्शन तुम्हें देना चाहती हूँ। इसलिए मेरी ख्वाहिश यह थी कि जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन मैं अपने पति को यह इंजेक्शन लगाऊंगी और आपको यह रात हमेशा याद रहेगी। लड़का जब यह बात सुनता है तो उसको कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो सोचता है, यार मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ, एक सफाई कर्मचारी हूँ, लेकिन मेरी बीवी तो पढ़ी लिखी एक डॉक्टर है, इसको मुझसे ज्यादा तजुर्बा होगा। और वह अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है और हामी भर देता है कि चलो तुम मुझे इंजेक्शन लगा दो। उसके बाद जो जब अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके हाथ में इंजेक्शन लगा देती है। उसके पति की आंखें झुकने लगती हैं, अपने आप ही बंद हो रही थी, जैसे कि वह नशे में जा रहा हो। यह औरत जो थी डॉक्टर, या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हंसती है और फिर उस लड़के की आंखें बंद हो जाती हैं। सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसने देखा, जब वह नहाने बाथरूम गया तो उसके जिस्म पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए हैं। ऐसे निशान जिसने उसको काटा हो, जिसने उसको खूब नोचा हो, झंझोला हो, इस तरह के उसके जिस्म पर निशान बने हुए थे। उसको बड़ा अजीब फील होता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसकी बीवी ने उसको एक इंजेक्शन दिया था और उस इंजेक्शन देने के बाद उसकी बीवी मुस्कुराई थी और उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई थी। बाद में क्या हुआ कुछ पता नहीं, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। अब वो यादगार रात कैसे यादगार बनी? जब अपने जिस्म पर निशान देखे तो बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान था। आखिर रात में हुआ क्या है? आखिर मेरे जिस्म पर यह निशान कैसे हैं? दोस्तों, आखिरकार उस औरत ने अपने शौहर को इंजेक्शन क्यों दिया था? और यह एक दिन नहीं बल्कि यह सिलसिला लगातार चलता रहा, या महीनों तक चलता रहा। इस लड़के को हर रात उसकी बीवी इंजेक्शन देती थी, कोई ना कोई बहाना बना करके इंजेक्शन दे देती थी। वह बेहोश हो जाता था और फिर वह औरत उसके साथ क्या कर, उसके पति को कुछ पता नहीं होता है। दोस्तों, वह जो सफाई कर्मचारी होता है वह अपनी पत्नी का सच जानना चाहता है, इसलिए वह उसे इंजेक्शन के लिए मना करता है और उसे कैसे भी मनाता है कि तुम मुझे ताकतवर टेबलेट दे दो, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता। और उसकी पत्नी उसके झांसे में आ जाती, उसे इंजेक्शन नहीं देती बल्कि उसको टेबलेट दे देती है। इस टेबलेट के बाद उसको कैसे जानकारी होती है, आइए जानते हैं इस कहानी में आखिर मामला क्या है। जब इस तरह से महीनों गुजर गए तो उसने सोचा कि इस रात से पर्दा उठाना पड़ेगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि आखिरकार मेरी बीवी रात को करती क्या है, मुझे बेहोशी क्यों आती है, बेहोशी की हालत में भला मैं कैसे, मेरे अंदर मैं क्या करूँगा, बेहोशी की हालत में मेरे साथ क्या होता है, मैं बेजान हो जाता, मुझे बेहोश किया जाता है, मेरी बीबी क्या करती है। उसके दिमाग में ये आइडिया आता है। तो रात को यही हुआ, एक दवाई जो होती है उसको भी यकीन हो गया था कि यह दवाई खा लेगा। जब उसकी नज़र इधर उधर होती तो वह गोली को जो था नीचे छुपा देता और खाली पानी पी लिया और फिर वह एक्टिंग करता है जो हर रात वह करता था। जैसे कि हर रात वह बेहोश हो जाता था, उसी तरह से उसकी आंखें झपकने लगती हैं और फिर वह चुपचाप पड़ा रहता है कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। यह बिल्कुल बेहोश हो गया। जब वह बिल्कुल बेखबर हो जाता है, उसके साथ इतनी बेदर्दी जैसे कोई जानवर होता है ना, वो किसी चीज को नोच रहा होता है। अब उसने उसके गाल पर इतने तेज से नाखूनों से काटा, इतने जोर से चोटें दी। आज यह होश में था, उस दर्द को वह एहसास कर रहा था।
वह बर्दाश्त कर पा रहा था उस चोट को। उसने आंखें खोल दी और कहा कि यार तुम क्या कर रही हो। वह डर जाती है, कहती कि तुम बेहोश नहीं हुए। कहने लगा मैं बेहोश नहीं हुआ हूँ, मैं होश में हूँ। मैं तुम्हारी दी हुई दवाई मैंने एक तरफ रख दी। तुम मुझे इंजेक्शन लगाती थी, इसलिए मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर दवाई खाने के लिए मजबूर किया था। ये कौन सा प्यार है, ये क्या है। वो रोने लगती है, कहने लगी मुझे तो यही पता है कि यही प्यार होता है, क्योंकि मेरे साथ इसी तरह से हुआ है और मैं भी अब अपना बदला तुमसे ले रही हूँ। इसी तरह उसने कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। तब वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी बताती है, कहती है कि एक लड़के से मेरी शादी हुई थी। पढ़ाई के दौरान हम दोनों के बीच में प्यार हुआ। हम दोनों डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ता था और उसके बाद हम दोनों में प्यार हुआ और मेरी उसके साथ शादी हो जाती है। मैं डॉक्टर बन गई थी, लेकिन शादी होने के बाद वो कभी मेरे हाथ बांध देता, कभी मुझे बेहोश कर देता, कभी मेरे मुंह में पट्टी बांध देता, कभी मुझे हंटर से पीटता। एक हंटर उसने बना रखा था, उससे मारता था, बांध देता। कभी मेरी पीठ पर हाथों से मारता, कभी मुझे काटता, कभी सिगरेट जिस्म पर बुझाता था। इस तरह से खुशामद करती और कहती थी ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता यही तो प्यार है, इसी को तो प्यार कहते हैं। मैं बड़ी हैरान और परेशान थी कि यह किस तरह का प्यार है और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में आने लगी, पागलों जैसी हो गई। यह किस तरह का प्यार, वो मेरे दिमाग में बस वही बातें। उसके बाद जब मेरे घर वालों को पता चला, मुझसे मिलने आए, मेरे घर वाले मुझे ले गए। जब उसने देखा कि मेरे घर वाले जो थे वो उसको ऊपर FIR रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, उसको खिलाफ मुकदमा लिखा देंगे, पता हो जाता है उस व्यक्ति को। उसके बाद वो पलटकर कभी नहीं आया मुझे लेने के लिए। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। धीरे धीरे मेरा इलाज होता है और फिर वो इलाज होने के बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। उनके मुताबिक डॉक्टरों ने कहा कि यह ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं कि यह कैसा प्यार था। उसके बाद मैंने फिर अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन की। तुम्हें देखा, तुमसे मुझे कुछ अजीब सा लगाव हुआ। तुम्हें देखकर मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी और अब वो मेरा पति मुझे वो उस तरह का प्यार करता था, वो मैं प्यार तुम्हारे साथ करूंगी। देखूंगी कि तुम किस तरह से बर्दाश्त करते हो फिर। इसलिए मैं तुम्हें नशे का इंजेक्शन देती थी। यह सफाई कर्मचारी जो था, उसने अब अपनी बीवी की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसे अपनी बीवी पर बड़ा तरस आया, उसे अपने सीने से लगा लेता है। वो सारी बातें जो है ना आज भी उसके तकलीफ दे रही थी। कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं तुमसे। उसको वह प्यार करता है, अपने सीने से लगाता है। सुबह एक डॉक्टर के पास उसको ले जाता है, उसे अस्पताल में। बड़ा दिमागी डॉक्टर था, उसको दिखाता है और सारी बात बताता है। वो डॉक्टर उसको देखता है, फिर उसका इलाज शुरू करता है। इसके दिमाग में बात पहले से जमी हुई है, बैठी हुई है, वो निकल नहीं पाई थी। उसने पागलों वाली हरकत की है। काफी दिनों तक इस लेडी डॉक्टर का इलाज चला। दूसरे डॉक्टर से वो धीरे धीरे ठीक हो जाती। उसके बाद फिर इन दोनों की जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजरती है। सफाई कर्मचारी जो था फिर जब अपनी बीवी के ठीक होने के बाद उसके साथ फिर सही तरीके से जिंदगी गुजारी। 3 बच्चे भी और वह आज भी अच्छी तरह से, मेरी बीवी बड़ी खुश है। कभी उसने मुझसे मुंह मोड़कर बात नहीं की। मेरा कोई पति सफाई कर्मचारी है और बड़े अच्छे से मुझे वो प्यार भी करती है और अब सब कुछ हमारा इसी तरीके से चलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से संबंधित आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस कहानी से संबंधित कोई भी आपकी अगर राय है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।